हेलो फ्रेंड्स, बुद्धा के ऑनलाइन क्लासेस में एक बार आप सबका फिर से स्वागत है। हम लोग इसके पहले वाले लेक्चर में देखे थे कैलेंडर में चेंजिंग से रिलेटेड प्रॉब्लम को, और मैंने बताया था कि चेंजिंग के ऊपर हमारे कोर्स में कुल 4 तरह के क्वेश्चन आते हैं। जो पहले टाइप का क्वेश्चन होता है वो चेंज इन डेट का होता है, दूसरे टाइप का क्वेश्चन चेंज इन मंथ का था, तीसरे टाइप का क्वेश्चन चेंज इन ईयर का था, और चौथे टाइप का जो क्वेश्चन था वो चेंज इन मंथ एंड ईयर का था। तो कल हमने 2 टाइप का क्वेश्चन देखा था, पहला कौन सा, चेंज इन डेट का, और दूसरा चेंज इन मंथ का। आज हम लोग 3rd टाइप का क्वेश्चन देखते हैं, चेंज इन ईयर। अगर हमारे पास वर्षों में बदलाव हो तो उस तरह के क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करते हैं। जैसे लाइक दैट, मान लीजिए हमारे पास एक क्वेश्चन हो कि 20 अप्रैल 2010 को सोमवार है, मंडे है, और यार हमको बताना है कि 20 ही अप्रैल 2025 को कौन सा दिन होगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन में हम लोग देखेंगे कि डेट में कोई बदलाव नहीं है, मंथ में कोई चेंजिंग नहीं है, चेंजिंग केवल और केवल किसमें है, ईयर में। और जब यार चेंजिंग केवल और केवल ईयर में है तो इस टाइप के क्वेश्चन को हम लोग किसमें पढ़ते हैं, चेंज इन ईयर में। अब मैंने आपको बताया था कि जिस टाइप की चेंजिंग का क्वेश्चन होगा हम लोग यार ऑड डेज को उसी में फाइंड आउट करते हैं। तो यहां पे देखेंगे कि ईयर में बदलाव है, तो अगर ईयर में बदलाव है दोस्तों तो हम लोग ऑड डेज किसमें फाइंड आउट करेंगे, ईयर में। और ईयर में ऑड डेज निकालने के लिए मैंने आपको बताया था कि हमें क्या क्या रिक्वायरमेंट होती है। पहली चीज हमको चाहिए होती है ईयर गैप, कि कितने वर्षों का अंतराल है, और ईयर गैप में हम लोग क्या ऐड करते हैं, नंबर ऑफ लीप ईयर को, कि कुल कितने लीप वर्ष हैं, और दोनों को जोड़ के किससे डिवाइड करते थे, 7 से। और 7 से डिवाइड करने के बाद जो हमारे पास रिमाइंडर आता था वही हमारा क्या होता था, ऑड डेज। तो हम देखेंगे 2010 से लेके अगर 2025 तक हमको ईयर गैप निकालना है, तो ईयर गैप निकालने के लिए मैंने आपको बताया था जिसको दिक्कत होगी वो बड़े वाले वर्ष में से छोटे वाले वर्ष को घटा लेगा, यानी कि 2025 में से जब 2010 को माइनस करेंगे तो जो ईयर गैप आएगा वो कितने सालों का आएगा यार, 15 सालों का। तो हमारे पास ईयर गैप 15 मिला। अब इसमें चाहिए नंबर ऑफ लीप ईयर, कि कुल कितने लीप वर्ष हैं। तो लीप वर्ष वो वर्ष होता है, मैंने आपको बताया था, जिसके अंतिम 2 अंक 4 से पूर्णतः विभाजित होते हैं। और मैंने आपको यह भी बताया था कि लीप वर्ष की काउंटिंग हमेशा छोटे वाले वर्ष से करते हैं। तो हम 2010 से अगर गिनेंगे तो 10 के अंतिम 2 अंक 10 हैं, क्या ये 4 से कटेगा, नहीं। 10 के बाद क्या 11 4 से कटेगा, नहीं। 11 के बाद आएगा 2012, इसके अंतिम 2 अंक 4 से कटेंगे। 12 के 4 साल बाद क्या आएगा, 16, 16 के 4 साल बाद 20, 20 के 4 साल बाद 24, 24 के 4 साल बाद 28 आएगा। लेकिन हमको 25 तक जाना था तो हम यहीं तक रुक जाएंगे। अब हम देखेंगे कि 15 सालों का गैप है और कुल कितने नंबर ऑफ लीप ईयर मिले, 1 2 3 और 1 4। 15 और 4 कितने हो जाएंगे, 19। तो ये 19 आया, और दोनों को ऐड करने के बाद 7 से डिवाइड करेंगे तो 7 दूना 14, 14 और 5 19, तो रिमाइंडर कितना आएगा, 5 आएगा। यानी हमारे पास कुल विषम दिन कितने हो जाएंगे, 5। अब हम क्वेश्चन पे कंसंट्रेट करते हैं कि हम 2010 से 2025 पे जा रहे थे। जब 10 से 25 पे जा रहे हैं तो आगे की तरफ जा रहे थे, और कितने दिन आगे जा रहे हैं, जितने विषम दिन हो। कितने विषम दिन है, 5, यानी कि हम मंडे से 5 दिन आगे चलेंगे। और जब मंडे से 5 दिन आगे चलेंगे तो ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे और सैटरडे, हमारा आंसर क्या हो जाएगा, फाइनल सैटरडे हो जाएगा। ऐसे ही हम लोग एक क्वेश्चन को और देखते हैं। जैसे मान लीजिए कि चेंज इन ईयर का ये क्वेश्चन और हो हमारे पास। जैसे क्वेश्चन लिखिए 10 जुलाई 2035 को फ्राइडे है, और हमको बताना है 10 जुलाई 2015 को कौन सा दिन होगा। तो इस क्वेश्चन में भी हम देखेंगे कि डेट में कोई चेंजिंग नहीं है, मंथ में कोई चेंजिंग नहीं है, चेंजिंग केवल और केवल किसमें मिली है, ईयर में।
और जब चेंजिंग केवल और केवल ईयर में मिली है तो ये किस टाइप का क्वेश्चन हुआ, चेंज इन ईयर का। तो अब हम लोग ऑड डेज किसमें फाइंड आउट करेंगे, ईयर में। और मैंने बताया था कि अगर हमको ऑड डेज ईयर में फाइंड आउट करना है तो पहली रिक्वायरमेंट है ईयर गैप की, हम देखेंगे कितने वर्षों का अंतर है। और मैंने बताया था कि अगर यहां से यहां तक ईयर गैप निकालना है तो जिसको दिक्कत होगी वो बड़े वाले वर्ष में से छोटे वाले को माइनस करेगा। तो हम देखेंगे 2035 से लेकर 2015 तक कुल कितने ईयर का गैप है, 20। अब मैंने आपको बताया था ईयर गैप में हम लोग ऐड करते हैं नंबर ऑफ लीप ईयर को, और हम जानते हैं लीप ईयर वो ईयर होता है जिसके लास्ट 2 डिजिट 4 से पूर्णतः विभाजित होते हैं, 4 से पूर्णतः डिविजिबल होते हैं। और मैंने ये भी बताया था कि लीप ईयर को हमेशा छोटे वाले की तरफ से काउंट करो। क्यों? क्योंकि जितने लीप ईयर 2035 से 2015 तक होंगे उतने ही लीप ईयर तो 2015 से लेके कहां तक होंगे, 2035 तक। तो सबसे पहले हम देखते हैं 2015 को, इसके अंतिम 2 अंक यार 15 है, क्या 15 4 से कटेगा? नहीं। 15 से आगे चलते हैं तो आएगा 2016, इसके अंतिम 2 अंक 16 है और ये 4 से पूर्णतः क्या होगा, विभाजित होगा। तो पहला लीप ईयर हमको क्या मिला, 2016। 16 से आगे चलेंगे तो इसके 4 साल बाद मिलेगा 2020, 20 के 4 साल बाद मिलेगा 2024, और 24 के 4 साल बाद मिलेगा 2028, 28 के बाद 32, और 32 के बाद हमको 36 मिलता, लेकिन हमको 35 तक जाना था तो हम यहीं पे क्या करेंगे, रुक जाएंगे। अब हम देखेंगे कि 20 सालों का गैप है और कितने नंबर ऑफ लीप ईयर हो गए, 1 2 3 4 5। तो हम देखेंगे 20 ईयर का गैप है और 5 लीप ईयर हैं, कुल मिलकर कितने हो गए, 25। और जब मैंने ऑड डेज की स्टार्टिंग की थी इसके पहले वाले लेक्चर में, तभी मैंने बताया था कि ऑड डेज की वैल्यू कभी भी 6 को एक्सीड नहीं करेगी, 6 से बड़ी नहीं होगी। और जब भी 6 से बड़ी आएगी तो हम उसे तुरंत 7 से डिवाइड करेंगे, और जैसे ही 25 को 7 से डिवाइड करेंगे तो 7 त्रिके 21, रिमाइंडर कितना बचेगा, 4। यानी हमारे पास 2035 से 2015 तक कुल कितने विषम दिन आए, 4 विषम दिन आए। अब हम देखेंगे कि क्वेश्चन में हमको 2035 का दिन मालूम है और हमको 2015 पे पहुंचना है। तो जब 2035 से 2015 पे आएंगे तो पीछे आएंगे, कितने दिन पीछे आएंगे, जितना विषम दिन है, कितना विषम दिन है, 4। यानी कि हम फ्राइडे से 4 दिन क्या करेंगे, पीछे आएंगे। अब मैंने आपको पहले बताया था कि अगर कहीं क्वेश्चन में हमको पीछे चलना है तो पीछे चलने में थोड़ा सा हम अनकंफर्ट फील करते हैं। तो मैंने बताया था कि अगर हमको कहीं 6 दिन पीछे चलना है तो 7 में से 6 गया 1, हम 1 दिन आगे चलेंगे तब भी उत्तर क्या आएगा, सेम। कहीं हमको 5 दिन पीछे चलना है तो हम 2 दिन आगे चलेंगे तब भी उत्तर सेम। कहीं हमको 4 दिन पीछे चलना है तो हम 3 दिन आगे चलेंगे तब भी उत्तर क्या आएगा, सेम। तो इस क्वेश्चन में हम देख रहे हैं कि 4 दिन हमको पीछे चलना है, तो उससे बेटर ऑप्शन क्या है कि हम 3 दिन क्या करें, आगे चलें। तो फ्राइडे से जब 3 दिन आगे चलेंगे तो सैटरडे, संडे और मंडे, तो हमारा आंसर कौन सा आ जाएगा, सोमवार। या फिर आप पीछे भी चल के देख सकते हैं, फ्राइडे से अगर 1 दिन पीछे चलेंगे तो थर्सडे, उससे पीछे चलेंगे तो वेडनेसडे, उससे पीछे चलेंगे तो ट्यूसडे, और उससे पीछे चलेंगे तो कौन सा दिन आएगा, मंडे, और हमारा फाइनल आंसर कौन सा हो जाएगा, मंडे। तो हमने देखा कि चेंज इन ईयर के क्वेश्चन को किस तरीके से सॉल्व किया जाता है। अब हम चेंजिंग की लास्ट टाइप पे चल रहे हैं, चेंज इन मंथ एंड ईयर का, कि अगर हमारे पास क्वेश्चन ऐसा रहे जिसके महीने और वर्ष दोनों में चेंजिंग रहे तो उस टाइप के क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करते हैं। हम देखेंगे चेंज इन मंथ एंड ईयर, कि अगर हमारे क्वेश्चन के महीने और वर्ष दोनों में बदलाव है तो इस तरह के क्वेश्चन कैसे आते हैं और उसको कैसे सॉल्व करते हैं। जैसे मान लीजिए हमारे पास एक क्वेश्चन है कि 10 अप्रैल 2005 को सोमवार है, और आपसे पूछे 10 जुलाई 2017 को कौन सा दिन होगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन में हम देखेंगे कि वर्षों में भी चेंजिंग है और मंथ में भी चेंजिंग है। तो क्वेश्चन किस टाइप का हुआ, चेंज इन मंथ एंड ईयर का। और मैंने आपको पहले ही बता रखा है इसके प्रीवियस लेक्चर में कि अगर महीने में चेंजिंग हो गया तो डेट में हो या ना हो उससे हमारा कोई लेना देना नहीं है। तो चेंज इन मंथ एंड ईयर के क्वेश्चन में आप सबसे पहले ध्यान दीजिएगा, इसमें हमको कोई नया काम नहीं करना है, हमको सारा पुराना ही काम करना है। लेकिन चेंज इन मंथ एंड ईयर के क्वेश्चन में सबसे पहले हम लोग ऑड डेज फाइंड आउट करते हैं ईयर में। अब देखेंगे ईयर कहां है, 5 से लेके 17 तक है, क्लियर है।
और हम जानते हैं ईयर में अगर ऑड डे निकालना है तो हमें दो चीजों की रिक्वायरमेंट है। पहली चीज चाहिए ईयर गैप और दूसरी चीज चाहिए नंबर ऑफ लीप ईयर। तो हम देखेंगे 2005 से लेकर 2017 तक कुल कितने ईयर का गैप है। तो मैंने आपको बताया था कि जिसको ईयर गैप निकालने में दिक्कत होगी वो बड़े वाले ईयर में से छोटे वाले ईयर को क्या करेगा, सब्ट्रैक्ट कर देगा। तो 2017 में से 2005 को अगर माइनस करेंगे तो ईयर गैप कितना आएगा, 12। ईयर गैप में हम लोग ऐड करते हैं नंबर ऑफ लीप ईयर को। मैंने बताया था लीप ईयर वो ईयर होता है जिसके अंतिम दो अंक 4 से पूर्णतः विभाजित होते हैं। तो पहले 2005 को देखो, इसके अंतिम दो अंक 05 हैं, वो 4 से नहीं कट रहे हैं। इसके बाद 06 आता, वो भी 4 से नहीं कटता। इसके बाद 07 आता, वो भी 4 से नहीं कटता। आपका आता 2008, इसके अंतिम दो अंक 08 हैं और ये 4 से कटेगा। इसमें हमारे पास पहला जो लीप ईयर मिला वो 2008 मिला। अब इसके बाद वाले इसके 4-4 साल बाद आते रहेंगे। 8 के 4 साल बाद क्या आएगा, 12। 12 के 4 साल बाद 16 और 16 के 4 साल बाद 20 आता, लेकिन हमको 17 तक जाना था तो हम वहीं पे क्या करेंगे, रुक जाएंगे। अब हम देखेंगे 12 सालों का गैप है और कितने लीप ईयर हैं, 1, 2 और 1, 3। 12 और 3 मिलके कितने होंगे, 15। दोनों को जोड़ के 7 से डिवाइड करेंगे, रिमाइंडर कितना आ जाएगा, 1। अच्छा, ये हमने वर्षों में विषम दिन निकाला है और हमने देखा वर्षों में विषम दिन कितने हैं, 1। अब तुम ईयर पे कंसंट्रेट करो। हम 2005 से 2017 पे जा रहे हैं। जब 5 से 17 पे जा रहे हैं तो आगे की तरफ जा रहे हैं। क्यों हम ईयर को देख रहे हैं, क्योंकि ये जो ऑड डेज है वो ईयर का है। जब 5 से 17 पे जा रहे हैं, आगे की तरफ जा रहे हैं, कितने दिन आगे, 1 दिन आगे। और जब आगे जा रहे हैं तो ईयर के ठीक ऊपर लिखिए +1, क्योंकि 1 दिन हम कहां जा रहे हैं, आगे की तरफ। अब इसके बाद सेकेंड स्टेप में जो हम लोग ऑड डेज को फाइंड आउट करते हैं वो करते हैं मंथ में। और हमने आपको मंथ में भी ऑड डे निकालना पहले क्या किया है, बता रखा है। हम मंथ में कैसे निकालते हैं, हम देखते हैं अप्रैल और जुलाई में कौन सा मंथ पहले आता है। और हम जानते हैं जनवरी से दिसंबर के ऑर्डर में अप्रैल और जुलाई में कौन सा मंथ पहले आता है, तो सबसे पहले पड़ता है अप्रैल। और मैंने बताया था पहले महीने से लिखते हुए हम लास्ट मंथ तक जाते हैं। अप्रैल से आगे चलेंगे तो अप्रैल के बाद मई, मई के बाद जून और जून के बाद क्या आएगा, जुलाई। अब सारे क्वेश्चन के लिए मैंने आप लोगों को बताया था कि जो मंथ सबसे पहले आएगा उसमें हम लोग रखते हैं रिमेनिंग डेज। रिमेनिंग डेज को हम लोग हिंदी में कहते हैं बचे हुए दिन। और मैंने लास्ट महीने में आपको बताया था कि हम लोग रखते हैं गिवन डेट। गिवन डेट को हिंदी में क्या कहते हैं, दिया हुआ दिनांक। अब बचे हुए दिन कैसे निकालेंगे, हम सभी लोग जानते हैं कि जो अप्रैल होता है वो 30 का होता है। और क्वेश्चन के हिसाब से अप्रैल में कितने दिन बीत गए, 10। 30 का है, 10 दिन बीत गए, कितने दिन बचे, 20। अब इसमें जब ऑड डेज फाइंड आउट करना है तो 20 को 7 से डिवाइड करेंगे, 7 दूना 14 और 6 20, तो हमारे पास रिमाइंडर कितना आ जाएगा, 6। यानी अप्रैल में ऑड डेज कितने हो गए, 6। अब सीधे बीच के मंथ को देखो, मई 31 का होता है, 31 में 7 से भाग देंगे, रिमाइंडर 3। जून 30 का होता है, 30 में 7 से भाग देंगे, रिमाइंडर 2। और लास्ट वाले महीने में हमको गिवन डेट रखना है और जुलाई में क्वेश्चन में गिवन डेट कितना दिया है, 10 जुलाई। यहां पे 10 रखेंगे और 7 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना आ जाएगा, 3। अब सारे ऑड डेज को ऐड करते हैं, कितना हुआ है, ये 6, 3, 9, 2, 11, 11 और 3 कितना हो गया, 14। यानी हम एक चीज देखेंगे कि हमारे पास मंथ में जो टोटल ऑड डेज मिला है उसकी वैल्यू कितनी है, 14। और मैं आपको पहले ही बता चुका हूं ऑड डेज का मान कभी भी 6 से बड़ा नहीं होता है। जब भी 6 से बड़ा होगा हम 7 से भाग देंगे और 14 में 7 से भाग देंगे तो रिमाइंडर कितना आएगा, 0 आ जाएगा। अब ये देखो, ये मंथ का ऑड डेज है, कितना आया है, 0। अब हम देखेंगे कि हमको अप्रैल से जुलाई पे जाना है। जब अप्रैल से जुलाई पे जाना है तो आगे की तरफ जाना है। कितने दिन आगे जाना है, 0 दिन। आगे की तरफ जाएंगे तो प्लस का साइन लेंगे, 0 है तो 0 को लेंगे। अब ये दोनों जिस साइन के साथ हैं उसी साइन के साथ आपस में कंबाइन कर लेते हैं। प्लस के 0 में प्लस के 1 को ऐड करेंगे, कितना आएगा, प्लस का 1 ही आएगा। यानी ओवरऑल हमको मंडे से कितने दिन आगे चलना है, 1 दिन। और मंडे से 1 दिन आगे चलेंगे तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ट्यूसडे हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन तो मैंने आपको पूरे ब्रीफ में बताया। फिर हम लोग एक क्वेश्चन और देखते हैं जिसको हम, आप लोग ये सारा प्रोसेस पहले से जान रहे हैं तो सिंपल एक लाइन में सॉल्व करेंगे। जैसे हम एक क्वेश्चन को देख रहे हैं अभी, जैसे मान लीजिए हमारे पास एक क्वेश्चन है, 12 जुलाई 2025 को बृहस्पतिवार है और हमको बताना है 10
दिसंबर 2010 को कौन सा दिन होगा। तो इस क्वेश्चन में भी हम देखेंगे ईयर में चेंजिंग है और मंथ में चेंजिंग है, और मैंने आपको पहले ही बताया कि अगर मंथ में चेंजिंग है तो डेट में हो भी सकता है और नहीं भी। और पहले ही मैंने बताया है इस टाइप के क्वेश्चन में जो सबसे पहले हम लोग ऑड डेज फाइंड आउट करते हैं वो किस में करते हैं, ईयर में। और ईयर में निकालने के लिए पहली रिक्वायरमेंट क्या है, ईयर गैप की। ईयर गैप निकालने के लिए क्या करते हैं, बड़े वाले ईयर में से छोटे वाले को माइनस करते हैं। 2025 में से 2010 को माइनस करेंगे, ईयर गैप कितना आएगा, 15। और ईयर गैप में ऐड करेंगे नंबर ऑफ लीप ईयर, और लीप ईयर हम हमेशा छोटे वाले की तरफ से काउंट करते हैं, और इसमें छोटा 2010 है। 10 के अंतिम दो अंक 10 4 से नहीं कटेगा, 11 भी नहीं कटेगा, क्या कटेगा, 2012। इसके बाद 4 साल आगे बढ़ते रहते हैं, 12 के बाद 16, 16 के बाद 20, और 20 के बाद क्या आएगा, 24। इसके आगे चलते तो 28 आता, लेकिन हमको 25 तक जाना था तो हम यहीं पे क्या करेंगे, रुक जाएंगे। अब हम देखेंगे 15 सालों का गैप है और कितने नंबर ऑफ लीप ईयर है, 1 2 3 और 1 4। टोटल मिलके 15 और 4 कितने हो गए, 19। दोनों को जोड़ के 7 से डिवाइड करेंगे, 7 दूना 14, 14 और 5 19, रिमाइंडर 5 आया। यानी कि वर्षों में हमारे पास ऑड डेज की वैल्यू कितनी हो गई, ओवरऑल 5 हो गई। अब ये देखिए ईयर का है, हम देखेंगे 2025 से 2010 पे जा रहे हैं तो पीछे की तरफ जा रहे हैं, कितने दिन पीछे, 5 दिन, तो यहां पे आएगा माइनस का 5। अब इसके बाद हम क्या करते हैं, हम लोग ऑड डेज को फाइंड आउट किसमें करते हैं, मंथ में। मंथ में निकालने के लिए मैंने बताया था इन दोनों महीने में से जो मंथ पहले आता है सबसे पहले वो लिखते हैं। तो सबसे पहले आएगा जुलाई का मंथ, हम जुलाई को ऐसे लिख के छोड़े हैं, इससे आगे चलना है। हम जानते हैं अगस्त 31 का होता है तो सीधे 3, सितंबर 30 का होता है तो सीधे 2, अक्टूबर 31 का तो सीधे 3, नवंबर 30 का सीधे 2, और इसके बाद लास्ट मंथ को हम लिखते हैं दिसंबर, क्योंकि सारे क्वेश्चन में मंथ वाले में केवल फर्स्ट और लास्ट को कंसंट्रेट करना है। बाकी बीच में जो 31 का है सीधे 3 विषम दिन, और जो 30 का है सीधे कितने विषम दिन, 2। अब मैंने मंथ में बताया था सारे क्वेश्चन के लिए पहले वाले मंथ में हम लोग क्या रखते हैं, रिमेनिंग डेज। और देखिए मैं सारे क्वेश्चन में पूरा प्रॉपर इसलिए लिख रहा हूं ताकि आपको याद हो जाए कि पहले वाले महीने में हमको क्या रखना है, बचे हुए दिन, और लास्ट वाले महीने में हमको क्या रखना है, गिवन डेट। अब हम देखेंगे रिमेनिंग डेज निकालेंगे तो जुलाई यार 31 का होता है, और क्वेश्चन के हिसाब से जुलाई में 12 दिन बीत गए हैं। जब 31 में से 12 को माइनस करेंगे तो दिन कितने बचेंगे हमारे पास, 19। अब इसमें 7 से डिवाइड करेंगे, 7 दूना 14, 14 और 5 19, रिमाइंडर कितना आएगा, 5। यानी जुलाई में ऑड डेज कितने हो गए, 5। अब दिसंबर में देखेंगे गिवन डेट कितनी है, 10 दिसंबर। यहां 10 रखेंगे, 7 से डिवाइड करेंगे, रिमाइंडर कितना आ जाएगा, 3। यानी इसमें ऑड डेज कितने हो गए, 3। सबको कंबाइन करेंगे, 5 3 8 2 10 3 13 2 15, 15 और 3 18। यानी हमारे पास जो टोटल ऑड डेज है वो कितना है, 18। और हम जानते हैं विषम दिन का मान कभी 6 से बड़ा नहीं होता है। जब भी 6 से बड़ा होगा तो उसको हम किससे डिवाइड करेंगे, 7 से। और 18 को जैसे ही 7 से डिवाइड करेंगे, 7 दूना 14, 14 और 4 18, रिमाइंडर कितना आ जाएगा, 4। यानी हमारे पास महीनों में ऑड डेज कितने हो गए, 4 हो गए। अब हम मंथ पे कंसंट्रेट करते हैं। हम जुलाई से दिसंबर पे जा रहे हैं, जुलाई से दिसंबर पे जा रहे हैं तो आगे की तरफ जा रहे हैं, कितने दिन आगे, 4। और जब आगे जा रहे हैं तो यहां पे प्लस का 4 रखेंगे। मैंने बताया था ईयर में निकाले तो केवल ईयर को देखे आगे पीछे, मंथ में निकाले तो मंथ से डिसाइड करेंगे आगे पीछे। फिर ये दोनों जिस साइन के साथ हैं उसी साइन के साथ कंबाइन कर लेंगे। प्लस के 4 में माइनस के 5 को ऐड करेंगे तो कितना आएगा, माइनस का 1। यानी कि थर्सडे से बृहस्पतिवार से एक दिन पीछे चलना है, और एक दिन जब पीछे चलेंगे तो दिन कौन सा आ जाएगा, बुधवार। यानी कि वेडनेसडे हमारा क्या हो जाएगा, फाइनल आंसर। देखिए चेंज इन मंथ एंड ईयर के क्वेश्चन में हमने कोई नया काम किया ही नहीं। हम ईयर में ऑड डे निकालना पहले से जानते हैं, उसमें निकाले। हम मंथ में जानते हैं तो मंथ में निकाले। ईयर में जो ऑड डे आया उसके हिसाब से ईयर में आगे पीछे चलना डिसाइड किए, मंथ में जो आया उसके हिसाब से मंथ में आगे पीछे चलना डिसाइड किए। फिर दोनों ऑड डेज को आपस में कंबाइन किए, वो प्लस के साथ आता तो आगे चलते, माइनस के साथ आया तो पीछे चलेंगे, और इस तरह से हम क्वेश्चन को क्या करेंगे, सॉल्व कर ले जाएंगे। तो चेंजिंग में जो 4 टाइप के क्वेश्चन थे और जिसकी लास्ट टाइप थी चेंज इन मंथ एंड ईयर, तो आज चेंजिंग वाली कैलेंडर की प्रॉब्लम हमारी क्या हो गई, समाप्त हो गई। इसके बाद हम लोग देखते हैं रिपीटेशन ऑफ कैलेंडर, कि हमारा कैलेंडर कब कब क्या होता है, रिपीट होता है। रिपीटेशन ऑफ कैलेंडर, कैलेंडर का रिपीट होना। ध्यान दीजिएगा, कैलेंडर के रिपीट होने का मतलब क्या है। जैसे मान लीजिए ये 2020 चल रहा है,
आज जो डेट हो, जो दिन हो, ठीक, और जो मंथ हो, सेम ऑर्डर में कैलेंडर ऐसे ही रिपीट हो कि फिर वही डेट आए, वही मंथ आए, तो दिन भी हमारा क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। एक फिक्स टाइम के बाद हमारा जो कैलेंडर बना है वो रिपीट होता रहता है। तो आपसे जनरली क्वेश्चन पूछता है कि 2015 का कैलेंडर दोबारा कब आएगा या रिपीट होगा, 1992 का कैलेंडर दोबारा कब रिपीट होगा। तो हम चेक करेंगे कि रिपीटेशन ऑफ कैलेंडर को हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं। पहले हम लोग देखते हैं कि हमारे पास जनरली जो ईयर है वो दो टाइप के हैं, नॉर्मल ईयर और लीप ईयर। तो सबसे पहले हम देखते हैं नॉर्मल ईयर की कंडीशन को, कि जो हमारे पास नॉर्मल ईयर है, जो साधारण वर्ष है, इसका कैलेंडर कब कब रिपीट होता है। तो ध्यान दीजिएगा, जो नॉर्मल ईयर है इसका कैलेंडर दो टाइप से रिपीट हो सकता है। नॉर्मल ईयर का कैलेंडर या तो रिपीट होगा 6 वर्ष बाद, नॉर्मल ईयर का कैलेंडर या तो रिपीट होगा 11 वर्ष बाद। तो नॉर्मल ईयर का कैलेंडर दो तरह से रिपीट होता है, या तो वो 6 वर्ष बाद रिपीट होगा या तो वो 11 वर्ष बाद रिपीट होगा। अब हमको पहचानना है कि कौन सा नॉर्मल ईयर 6 वर्ष बाद रिपीट होता है और कौन सा नॉर्मल ईयर 11 वर्ष बाद रिपीट होता है। तो ध्यान दीजिएगा, पहले हम 6 वाले की बात करते हैं। ध्यान से सुनिए, ऐसा साधारण वर्ष, ऐसा नॉर्मल ईयर जिसके ठीक पहले यानी बिफोर एक लीप ईयर हो, उसका कैलेंडर हमेशा 6 वर्ष बाद रिपीट होगा। सपोज दैट हमको बताना है कि 2005 का कैलेंडर कब रिपीट होगा, तो 5 के ठीक पीछे चलो, 5 के ठीक पीछे चलेंगे तो 2004 आएगा, और इसके अंतिम दो अंक 04 हैं और ये 4 से कटेगा, यानी कि 2004 एक लीप ईयर है। तो जब नॉर्मल ईयर के ठीक पहले एक लीप ईयर हो जाए तो ऐसे नॉर्मल ईयर का कैलेंडर 6 साल बाद रिपीट होता है, यानी 2005 का कैलेंडर 6 साल बाद कब रिपीट होगा, 2011 में दोबारा आएगा। ऐसे मान लीजिए हमारे पास एक क्वेश्चन है कि 2017 का कैलेंडर दोबारा कब रिपीट होगा, तो 17 से ठीक पीछे चलो, 16 आएगा, और 16 4 से विभाजित है, यानी 17 के ठीक पहले एक लीप ईयर है, और जब 17 के ठीक पहले एक लीप ईयर है तो इसका कैलेंडर 6 साल बाद रिपीट होगा, यानी कि दोबारा कब आ जाएगा, 2023 में आ जाएगा। ऐसे मान लीजिए हमको बताना है कि 1993 का कैलेंडर कब रिपीट होगा, तो 93 के पहले 92 आएगा, और 92 4 से डिविजिबल है, यानी 93 के पहले 1992 है वो एक लीप ईयर है, और जब इस साधारण वर्ष के ठीक पहले एक लीप ईयर है तो इसका भी कैलेंडर 6 वर्ष बाद रिपीट होगा, यानी कि कब आएगा, 1999 में। तो ये सिंपल सी बात है, ऐसा नॉर्मल ईयर जिसके ठीक पहले एक लीप ईयर होगा उसका कैलेंडर कितने साल बाद रिपीट होगा, 6 साल बाद। और इसी का उल्टा यार 11 वाले में है, अगर कोई साधारण वर्ष है उसके ठीक पहले भी एक साधारण वर्ष हो, या आप ये कह सकते हैं ऐसा साधारण वर्ष जिसके ठीक पहले एक लीप वर्ष ना हो, ऐसे साधारण वर्ष का कैलेंडर कितने साल बाद रिपीट होता है, 11 साल बाद। जैसे एग्जांपल के लिए आप मान लीजिए हमको बताना है कि 2014 का कैलेंडर दोबारा कब रिपीट होगा, तो 14 से हम पीछे आते हैं, 14 से पीछे आएंगे तो हम देखेंगे क्या आया, 2013, और इसके पहले जो वर्ष आया वो एक लीप वर्ष नहीं है। 14 के पहले जो वर्ष आया ये भी साधारण था, इसके पहले भी साधारण वर्ष है, तो ऐसे साधारण वर्ष का कैलेंडर 11 वर्ष बाद रिपीट होगा, यानी 2014 का कैलेंडर दोबारा कब आएगा, 2025 में आएगा। क्लियर है। ऐसे मान लीजिए हमारे पास एक एग्जांपल है, जैसे हमको बताना है कि 2003 का कैलेंडर दोबारा कब रिपीट होगा, तो हम जानते हैं 3 के पहले 2 आएगा, यानी 2003 के पहले जो 2002 है वो भी एक साधारण वर्ष है, तो ऐसे साधारण वर्ष का कैलेंडर 11 साल बाद रिपीट होगा, यानी 3 का कैलेंडर दोबारा कब आएगा, 2014 में आएगा। तो ये दोनों बिल्कुल क्लियर है नॉर्मल ईयर का कॉन्सेप्ट। मैंने बताया ऐसा नॉर्मल ईयर जिसके ठीक पहले एक लीप ईयर हो तो उसका कैलेंडर 6 वर्ष बाद रिपीट होता है, ऐसा नॉर्मल ईयर जिसके ठीक पहले एक लीप वर्ष ना हो तो उसका कैलेंडर 11 वर्ष बाद रिपीट होता है। तो ये तो कंडीशन हो गई हमारे नॉर्मल ईयर के कैलेंडर के रिपीट होने की। अब हम सेकेंड टाइप में बात करते हैं कि लीप ईयर का कैलेंडर कब रिपीट होता है, जो अधिवर्ष होता है उसका कैलेंडर कब दोबारा आता है। तो ये बिल्कुल सिंपल है, किसी भी लीप ईयर का कैलेंडर हमेशा 28 वर्ष बाद रिपीट होता है, 28 ईयर के बाद रिपीट होता है। कोई भी लीप ईयर रहेगा तो उसका कैलेंडर दोबारा कब रिपीट होगा, 28 साल के बाद। मैं ये नहीं कह रहा हूं जैसे 4 है तो उसके 4 साल बाद 8 आएगा, तो लीप ईयर तो 4-4 साल के गैप पे आता रहता है, लेकिन पूरा का पूरा कैलेंडर जिसमें डेट, मंथ और दिन सेम ऑर्डर में आए तो ऐसे लीप वर्ष का कैलेंडर कितने साल बाद रिपीट होता है, 28 साल बाद। जैसे आपसे एक क्वेश्चन कहा जाए कि 2004 का कैलेंडर दोबारा कब रिपीट होगा, तो हम देखेंगे 2004 एक कैसा वर्ष है, लीप वर्ष है, तो इसका कैलेंडर 28 साल बाद रिपीट होगा, यानी कि दोबारा कब आएगा, 2032 में। जैसे मान लीजिए हमको बताना है कि 2012 का कैलेंडर कब रिपीट होगा, तो हम देखेंगे ये भी एक लीप वर्ष है, तो इसका भी कैलेंडर 28 साल बाद रिपीट होगा, यानी कि दोबारा कब आ जाएगा, 2040 में। तो ये तो हमारे सिंपल कैलेंडर के रिपीटेशन से रिलेटेड प्रॉब्लम हो गई।
अब इसमें रिपीटेशन से रिलेटेड हम कुछ बातों को और देखते हैं। अगर हम लोग बात करते हैं किसी भी नॉर्मल ईयर की, तो इसकी एक क्वालिटी होती है, कोई भी साधारण वर्ष जिस दिन प्रारंभ होता है, चाहे वो कोई भी नॉर्मल ईयर हो, उसी दिन समाप्त होता है। जिस दिन वो प्रारंभ होगा उसी दिन क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। जैसे मान लीजिए अगर कोई नॉर्मल ईयर है और हम लोग सपोज कर रहे हैं कि 1 जनवरी 2003 को फ्राइडे है, यानी ये नॉर्मल ईयर था और ये उसका कौन सा दिन है, पहला दिन है, तो ये भी श्योर है इसका जो लास्ट दिन होगा, तो 2003 का लास्ट दिन कौन होगा, वो होगा 31 दिसंबर 2003। तो ये भी अपने आप क्या हो जाएगा, फ्राइडे हो जाएगा। आप चाहिए तो इसको किससे सॉल्व कर सकते हैं, चेंज इन मंथ वाले से सॉल्व करेंगे, आप देखेंगे ये भी फ्राइडे है तो ये भी क्या आ जाएगा, फ्राइडे। तो कोई भी साधारण वर्ष जिस दिन प्रारंभ होगा उसी दिन क्या होता है, समाप्त होता है। यही अगर हम लीप की बात करते हैं तो इसमें क्या होता है कि कोई भी लीप वर्ष जिस दिन प्रारंभ होगा उससे अगले दिन या उसके एक दिन बाद क्या होता है, समाप्त होता है। जैसे एग्जांपल के लिए आप मान लीजिए हमारे पास एक डेट हो, लिखा हो 1 जनवरी 2016। अगर 1 जनवरी 2016 को सोमवार है, मंडे, क्लियर है, तो ये लीप वर्ष का पहला दिन कौन सा दिन है, सोमवार, और हमको इसका अंतिम दिन बताना है 31 दिसंबर 2016 को। तो मैंने बताया कि कोई भी लीप वर्ष जिस दिन प्रारंभ होगा उसके अगले दिन समाप्त होगा। तो ये अगर मंडे को स्टार्ट हुआ है तो उसके अगले दिन कब समाप्त हो जाएगा, ट्यूसडे को समाप्त हो जाएगा। तो ये कुछ प्रॉब्लम रही हमारे पास कैलेंडर के रिपीटेशन से रिलेटेड। तो इस लेक्चर में हम लोगों ने क्या क्या देखा, पहली चीज हमने देखा कि चेंज इन ईयर के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं। उसके बाद हमने देखा कि चेंज इन मंथ एंड ईयर के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं। फिर हमने देखा कि नॉर्मल ईयर का कैलेंडर कब कब रिपीट होता है, लीप ईयर का कैलेंडर कब कब रिपीट होता है, कोई भी नॉर्मल ईयर जिस दिन प्रारंभ होता है उसी दिन समाप्त होता है, कोई भी लीप ईयर जिस दिन प्रारंभ होगा उसके अगले दिन समाप्त होगा। इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे ऑड डेज से रिलेटेड प्रॉब्लम, जो कि हम शताब्दी में बात करते हैं कि किसी भी शताब्दी में हम विषम दिन को कैसे ज्ञात करते हैं, किसी भी शताब्दी का पहला और अंतिम दिन क्या पॉसिबल हो सकता है, और फिर हम देखेंगे कि अगर हमारे पास कोई डेट दे दे, कोई भी डेट दे दे, तो उसके दिन को हम कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो कैलेंडर से रिलेटेड बाकी जो प्रॉब्लम है वो हम लोग देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।